नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और हमारे साथ हैं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। अशोक चौधरी पर आरोप लगे भ्रष्टाचार के, आरोप लगे करोड़ों रुपए की ज़मीन खरीदने के। इसके बाद जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि सफाई देनी चाहिए या फिर पार्टी एक्शन लेगी। अब इसमें यह हुआ है कि अशोक चौधरी की ओर से 100 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा गया है प्रशांत किशोर को। इसकी प्रक्रिया यह होती है कि जब किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगता है तो वो व्यक्ति जो आरोप लगाता है उसके अपने वकील के माध्यम से उस व्यक्ति को नोटिस भेजता है। इसमें अदालत कहीं से इन्वॉल्व नहीं होती है। अब जिस व्यक्ति को नोटिस भेजा गया होता है वह व्यक्ति इसका जवाब देता है और तब मामला अदालत में जाता है। लेकिन इसे इस तरह से कई बार पेश किया जाता है कि किसी ने किसी को नोटिस भेज दिया तो उसे क्लीन चिट मिल गई। तो अभी इस मामले में इतना ही हुआ है कि मंत्री अशोक चौधरी पर जो आरोप लगे थे उन आरोपों को लेकर अशोक चौधरी ने 100 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस प्रशांत किशोर को भेजा है। अब प्रशांत किशोर इसका जवाब देंगे। अब उसके बाद मामला अदालत में जाएगा। तो पार्टी कितना सेटिस्फाइड है उनके इस नोटिस भेजे जाने से? सबसे पहले तो इसकी प्रक्रिया जानिए। तेजस्वी यादव पर मैंने आरोप लगाया था कि सैलरी घोटाला किया है। 11,832 रुपया इनको मिलता है वेतन। तो तेजस्वी यादव ने हमको एक लीगल नोटिस भेजा और दिल्ली से आके एकदम मानसिक तनाव में बयान दिया कि हम ऐसा गलत नहीं किए हैं, हम कोर्ट खींच के ले जाएंगे। तो हम जवाब भेज दिए, तो आज तक उसका जवाब नहीं आया। तब सवाल यह उठता है कि तेजस्वी यादव को कोर्ट जाना चाहिए था। अगर हमने आरोप लगाया और आपने जवाब मांगा तो हम दे दिए। पप्पू यादव ने हमको भेजा लीगल नोटिस, तो खैर उनका बलम तो जवाब हम दे दिए कि भाई 25 गो केस है कि 20 गो केस है, इसके बादो आपको मान सम्मान बचा हुआ था, हमको नहीं कुछ कहना है। साधु यादव ने भी हमको भेजा है। लीगल नोटिस की प्रक्रिया यह होती है कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगा है वह व्यक्ति लीगल नोटिस दे सकता है। लीगल नोटिस के जवाब से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप न्यायालय जाइए। न्यायालय जाइए कि डिफेमेशन का मामला है, जवाब नहीं दे रहे हैं, जवाब तो देना पड़ेगा ना, जवाब देना चाहिए। इसका प्रक्रिया यह है। तो अब तो स्थिति यह है कि मंत्री जी ने भेजा है प्रशांत जी को। अब प्रशांत जी उसका क्या जवाब देंगे ये मैं नहीं जानता। वो जवाब उन्हीं को देना है। साक्ष्य उनके पास है, दस्तावेज उनके पास है, तो उन तमाम तथ्यों को पेश करेंगे। अब उससे संतुष्ट होंगे तो संतुष्ट हुईजिए, अन्याय तो कोर्ट में सामना करिए। कहा जा रहा है कि जो नोटिस भेजा गया है, जब वे नोटिस भेजे हैं, अब प्रशांत किशोर इस नोटिस का जवाब देंगे और जब उस पर होगा तब तक चुनाव पार हो चुका होगा और ये लिंगर करने की कोशिश है कि आरोपों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। समय सीमा रहता है भाई, 10 दिन 5 दिन का समय। आचार संहिता लगता है क्या इसमें? ये आचार संहिता का मामला है थोड़े, इससे आचार संहिता नहीं प्रभावी होता है। अब ये तो अखबार हम पढ़ रहे थे कि लालू जी तेजस्वी जी का पेशी है कोर्ट में, रोज रेवेन्यू कोर्ट दिल्ली। हाँ, तब बताइए तो उसे कौन मतलब है चुनाव का? उसका चुनाव से कोई रिश्ता नहीं है। आरोप में अगर दम है, याद करिए ना, लालू यादव का चारा घोटाला हुआ था, सारी एजेंसियां नहीं काम की तो माननीय उच्च न्यायालय में मामला गया और उच्च न्यायालय में जाने के बाद वह मामला संज्ञान में आया और कार्रवाई हुई। इसलिए ये कह देना कि नोटिस गया तो नोटिस का जवाब तो देना ही पड़ेगा ना भाई। हम आरोप लगा दें आप पर तो जवाब दीजिएगा ना भाई। अगर आप जवाब दिए तो हम संतुष्ट हो या असंतुष्ट हो बताना तो पड़ेगा। पब्लिक डोमेन में आ जाती है बात। इसे लीगल नोटिस पब्लिक डोमेन में आया तो वह भी जवाब भी लीगल पब्लिक डोमेन में आएगा, तो दुनिया देखेगा कि पहले आपने क्या कहा था, आज कहाँ कायम आप हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि मेरे पास तमाम एविडेंस हैं, मैंने जो आरोप लगाए हैं उनके दस्तावेज हैं और ये दस्तावेज मैं जो जवाब भेजूंगा लीगल नोटिस का, उसके जवाब के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स लगाकर उनको भेज दूंगा। हो गया तो सारी बात सार्वजनिक हो जाएगी। तब हमारे बोलने का क्या तुक रहेगा? तब तो सब 10 से 15 दिन 20 दिन, कितना दिन का है टाइम हम नहीं जानते कितना दिन का टाइम है। उसी टाइम फ्रेम में आपको देना है, देना तो पड़ेगा ही। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम सबूतों के साथ उनको जवाब भेजेंगे, उसके बाद जवाब उनके पास जाएगा। उसके बाद
पार्टी का अब इस पर क्या स्टैंड है, अगर वे कोर्ट जाते हैं नहीं जाते हैं? पहले मामला होने तो दीजिए, जन्म लेवे नहीं किया होकर पालन पोषण कैसे होगा, ये संभव है? अरे जन्म होगा तब ना पता चलेगा हम लोग को क्या मालूम है? इन आरोपों को लेकर जो दोनों के बीच लीगल बैटल वॉर चलेगा, ये तो चलेगा, लेकिन आरोपों को लेकर जनता दल यूनाइटेड, इन आरोपों को लेकर नीतीश कुमार की जो इमेज है उस पर जो असर पड़ रहा है। नीतीश कुमार के बिहार के डीजीपी रहे, बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद ने कहा कि मैंने नीतीश कुमार के साथ काम किया और मैं व्यक्तिगत रूप से नीतीश कुमार की ईमानदारी का कायल हूं, लेकिन ये जिस तरह से उनके मंत्रिमंडल के साथियों पर इस तरह के आरोप लगे हैं वो पीड़ा देने वाले हैं और इस पर एक्शन होना चाहिए। मुझसे ही साक्षात्कार। हम जनता दल के प्रवक्ताओं के पहले ही बोल दिए, आर.के. सिंह ने भी वही बात बोला, तो अपनी बात पार्टी ने रख दिया है सार्वजनिक रूप से। अब इसमें कोई मीन मेख लगाने का जगह नहीं है, जवाब तो आने दीजिए, धैर्य धारण करना जरूरी है। इससे बड़ी खबर अब आ गई, बहुत बड़ी खबर है, देश में इतिहास में बदल जाएगा कि 1 करोड़ महिला लगभग जिनके घर में 10,000 रुपया सीधे जा रहा है, 75 लाख का तो सुनते हैं कि हो गया रजिस्ट्रेशन। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई आज़ादी के बाद 85 सालों के बाद बिहार में पहली बार, और यह जो मीटिंग हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की CWC की, इस मीटिंग में कहा गया कि यह मीटिंग इसलिए कर रही है कांग्रेस क्योंकि कांग्रेस ये बताना चाहती है, कांग्रेस ये समझाना चाहती है कि हम बिहार को कितनी अहमियत देते हैं और बिहार हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अरे आज़ादी के बाद पहली बार हो रहा है ना, वो राजद से मुक्त होना चाह रहा है तो दंड बैठक कर रहा है और कोई औचित्य नहीं है। कांग्रेस की बैठक का क्या मतलब है यहाँ? अरे कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल का पिछलग्गू है। हमारी उम्मीद है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी यह प्रस्ताव पारित करे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाना अपराध है। इसलिए अपराध है कि जननायक राहुल गांधी हैं, तेजस्वी यादव हैं, कांग्रेस उनको मानता है जननायक। राहुल गांधी को 17 अगस्त के ऑफिशियल ट्वीट में तो पहले माफ़ी मांग लें और जरा पटना उटना घूमवा दीजिए, देश भर का लोग आया होगा तो। चूँकि आप लोग तो रात 40-45 साल किए तो कुछ किए नहीं थे, तो जरा मेरीन ड्राइव देखने के लिए मुंबई से भी आया होगा महाराष्ट्र का लोग, वो दिखा दीजिए। बिहार संग्रहालय दिखा लीजिए, दुनिया का नंबर 1 है। पटना का कलेक्ट्रेट दिखा दीजिए, देश में वैसा कलेक्ट्रेट DM ऑफिस नहीं बना है। आप मर्जी करे तो बापू टावर भी चल जाइए, ध्यान वान लगाने के लिए अगर मर्जी करेगा तो जरा गांधी बुद्धा स्मृति पार्क चल जाइए, विपस्सना सेंटर चल जाइए, सभ्यता द्वार देख लीजिए, ये सब भी देखना चाहिए। और टूरिज़्म में गोवा से ज़्यादा लोग टूरिस्ट आ रहे हैं, तो बड़ा अच्छा मौका है, ये मौका को चूकना नहीं चाहिए कांग्रेस का, इसको इस्तेमाल करना चाहिए। एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। आपके एक साथी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान समय समय पर नाराज़गी जाहिर करते हैं। अभी उन्होंने फिर कहा है कि सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो गठबंधन का क्या मतलब है। तो क्या आपको लग रहा है कि आपके साथी टूट सकते हैं? हमको तो नहीं लगता है, हम अपना पत्रा दिखवाएं तो ठीक है, सब ठीक है रहेगा, कहीं कोई संकट नहीं। कब तक समय तो नेतृत्व तय करता है, नहीं हमारे अधिकार में थोड़े ही है, लेकिन हम जानते हैं कि समय सब कुछ हो जाएगा। हमारे बारे में तो कयास लगाता था ना कि तीसरे नंबर की पार्टी है, आज लोकसभा में नंबर 1 हो गए ना। नीतीश कुमार जी हैं, वह पतन देखिएगा, फिर जो लोग वोटवा नहीं देता वो नर्वस कर जाता है कि बाप रे बाप नीतीश कुमार नहीं रहेंगे क्या, वह फिर टोकरी के भाव से हमको देता है वोट। यही एक सर्वे आया है, ION भारत का सर्वे है। ION भारत का सर्वे कहता है कि बिहार के अति पिछड़ों में इस बात को लेकर डर है कि अगर नीतीश कुमार का नेतृत्व पूरी तरह से 25 से 30 नहीं रहा तो फिर हम अपना नेता खो देंगे। और इसीलिए यह मांग उठ रही है कि अगर 25 से 30 नीतीश कुमार की जगह अगर निशांत कुमार को भी हम लाएं आगे पार्टी में और उनको स्थापित करने की कोशिश करें तो ये जो अति पिछड़ों का डर है इसका समाधान किया जा सके। डरता अब कोई अति पिछड़ा का डरेगा, इलाजे कर देगा। अति पिछड़ा जिला परिषद का चेयरमैन होता है, उसका सबसे बड़ा पढ़ा या परीक्षा पास करके आता है, IAS बनता है, सेक्रेटरी हो जाता है, यानी अति पिछड़ा को सलामी ठोकता है।
ये नीतीश कुमार जी ने सामाजिक परिवर्तन किया ही सब। अब वो दौर निकल गया। बिहार में पंचायती राज के आरक्षण ने नक्सल आंदोलन का रीढ़ तोड़ दिया, सामाजिक परिवर्तन कर दिया। कोई किसी को डरा नहीं सकता है। यही तो सबसे बड़ा मेरा यूएसपी है। आयन भारत का सर्वे कह रहा है कि वे अपना नेता नीतीश कुमार में देखते थे, अब अपना नेता निशांत कुमार में देख रहे हैं। अब वो अपना सर्वे का नतीजा है। जब निशांत कुमार को, अभी निशांत कुमार के 5 को बयाने से तो घायल हो गया विरोधी सब, आ जाएगा तो ब्लास्टे कर देगा सबको। तो कब ला रहे हैं? अब लाना नहीं लाना हमारे अधिकार में है। जो पार्टी आप पार्टी के आप जिम्मेवार सदस्य हैं, प्रमुख प्रवक्ता हैं। मर्जी करेगा निशांत कुमार को तो आएगा, उसकी मर्जी है, अब वो तय करेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि 5 को बयाने के बाद पार्टी की क्या मांग है? आना अरे चाहिए कि पार्टी थोड़े ही सब पर प्रस्ताव, ये वंशवादी पार्टी है क्या कि लालू जी रहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष, बेटा रहेगा विधानमंडल का नेता, अब बेचारे मंगयाल मंडल पीछे पीछे घूम रहे हैं। वो पार्टी थोड़े है ये। जगता बाबू भागे, अभी तेज प्रताप यादव चल जाएगा ना ऑफिस। अगर गलती से चल गया ऑफिस तब पता चला कि धोती उती समेट के भागल जा रहा है सब। वो हाल है वो पार्टी का। तो सुना आपने मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार को, अपने तीखे अंदाज में इन्होंने कई सवाल राष्ट्रीय जनता दल पर डाल दिए हैं।